गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम वंस अगेन टू डॉक्टर दिव्या मशरूम फार्म। ये कंपोस्ट की मिक्सिंग चल रही है अभी। अब मिक्सिंग में 2 दिन लगाने लग गए। पहले 1 दिन में मिक्सिंग करते थे, अब मिक्सिंग 2 दिन में होने लग गई है हमारी, क्योंकि जितना अच्छा मिक्सिंग हो रहा है उतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो ये हमने देखा, तो इस बारी मिक्सिंग कल हुई थी और उसके बाद कल सारा मटेरियल डाल के मिक्सिंग हो गई थी। आज दोबारा से फिर जेसीबी बुलाई है ताकि एक बार फिर से मिक्सिंग हो जाए। तो इसमें आप देखोगे कहीं पर भी कोई चिकन मैन्योर के ढेले या जो और मटेरियल होता है वो कहीं नहीं दिखता है। बिल्कुल कंप्लीट एक बिल्कुल जिसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर टाइप बन जाता है। अभी तो ये दोनों कंपोस्ट मेरे ही बन रहे हैं। एक आज टनल फिल हो जाएगा और एक ये जो है इसकी मिक्सिंग चली हुई है, दोनों कंपोस्ट बन जाएंगे। कंपोस्ट चला दिया है हमने बनाने के लिए और इधर से हमने पेंटर भी लगा दिए हैं। अब पेंटर जो है वो बीच में भाग गए थे 4-5 दिन, कुछ शादी थी या फंक्शन था, वो आई नहीं। पता नहीं क्या रहेगा कि कभी बीच में ही पेंट का काम रोक के रखना पड़े, क्योंकि मटेरियल की हफ्ते में निकल जाएगा कंपोस्ट तो टनल से, और अंदर चल रहा है पूरा पेंट का काम। अभी तक तो प्राइमर भी नहीं हुआ है, जैसे ही फिनिश हो जाएगा उसके बाद भरेंगे। तो अभी ट्राई में ही है कि अगर किसी को कंपोस्ट चाहिए हो नेक्स्ट वीक तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि सेफ एंड रहे थोड़ा सा, ताकि जो हमारा टनल के अंदर कंपोस्ट है वो पहले से ही हो कि ख़राब ना हो। ये पूरा भी काम चला हुआ पेंट का। अभी तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। अभी दोबारा नए वाले पेंटर लगाए हैं। जिनको पहले दिया था वो कुछ फंक्शन था उसके घर में, वो चला गया, हमें लगा कि हो जाएगा। और अब देखो ये वाला रूम तो बिल्कुल ही खाली है, इसमें अभी तो प्राइमर भी नहीं हुआ है। और हमारा नेक्स्ट वीक जो कंपोस्ट है वो निकल जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसको ज़्यादा देर नहीं रख सकते होल्ड करके। तो अगर किसी को ऐसा है कि अभी कंपोस्ट चाहिए हो तो नेक्स्ट वीक हमारा जो कंपोस्ट जो मेरा अपना बना है अब की बारी वो देने की हम सोच रहे हैं। बोला भी हुआ है, क्योंकि इसमें अभी तो प्राइमर भी नहीं हो रहा है, तो अच्छे से हो जाएगा काम। हो भी सकता है इतने काम अगर हो गया तो किसी का नहीं आया तो हम अपना भी फिल कर लेंगे, और किसी का आ जाता है तो फिर हम ये सोच रहे हैं कि ये वाला कंपोस्ट जो है जो अभी टनल में है, ये सोच रहे हैं कि ये कोई ले ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि हमें आसानी रहेगी, ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी कि काम वो हो जाएगा। बाकी इस वाले काम में तो हर वक्त हर साइकिल में हर काम में कुछ ना कुछ तो टेंशन रहती ही है, इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को भी। और अब की बारी तो बहुत बढ़िया चल रहा है कि हमने तो अभी हमारे तो दोनों रूम ही खाली हैं और वो भी नहीं लग पाई कोई सीजनल। हमें सोच रहे थे सीजनल कोई लगाएंगे, लेकिन वो भी नहीं लग पाई अब की बारी। तो वो लग जाती तो कुछ भी बात नहीं थी। अब की बार रेट भी ठीक चला है, मेरे ख्याल से केनिंग यूनिट वाले भी 90+ ले रहे हैं। और इधर कुछ सब्जियां लगाई हैं मैंने, देखिए वहाँ से लेके वहाँ तक पूरी सब्जियां लगा रखी हैं। तो अगर जो लग जाते इस टाइम सीजनल 2-3 हट तो अच्छा रहता, जो है काम कंटिन्यूस चलता रहता। लेकिन बस कभी कुछ रह ही जाती है दिक्कतें। तो ये देखिए अभी मिक्सिंग चल रही है, एक टनल में है, तो अब जो है वो इस तरीके से रहेगा। बाकी किसी को कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट हो नेक्स्ट वीक तो आप कॉल कर लेना, हमें भी आसानी रहेगी, आराम से काम हो जाएगा। पेंट और प्राइमर सारी चीज़ें वैसे हो भी जाएगा काम नेक्स्ट वीक तक। और इसमें जैसे किसी ने पूछा हुआ था, जो एक बारी किसी का कॉल आया था कि ब्लॉच के लिए, बैक्टीरियल ब्लॉच के लिए भी फ़ोन आया था। तो ब्लॉच में आप टैगमाइसिन करके कुछ पाउच आता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टैगमाइसिन आता है, वो येलो और ग्रीन कलर का पाउच होता है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। तो वैसे बैक्टीरियल ब्लॉच ज़्यादा ह्यूमिडिटी के कारण आता है। तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी अगर आपके रूम में बन रही है, टेम्परेचर थोड़ा हाई है, तो बैक्टीरिया के लिए वो ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जाता है ग्रोथ के लिए। तो उस टाइम जो है देखो, बैक्टीरिया वैसे भी हमेशा हवा में रहते ही हैं। मशरूम की कैप पे हज़ारों बैक्टीरिया वैसे ही बैठे रहते हैं, लेकिन वो उनको जो एक बैक्टीरियल लोड जिसे बोलते हैं, जब वो शो करता है, अपना कलर दिखाता है येलो या ब्राउन कलर का जो ब्लॉच होता है, उसको आने के लिए जो ऑप्टिमम कंडीशन है, जैसे ही वो मिलती है तो वो दिन दुगनी रात चौगनी जो है इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं सरफेस के ऊपर, और उसके बाद जो बैक्टीरियल ब्लॉच है वो पूरा खिल के बाहर आता है और हमें दिखता है येलो और ब्राउन कलर का।
और कई बार गलती क्या करता है फार्मर कि वो एक छोटी सी डॉट होती है येलो या ब्राउन कलर की, और वो सोचता है कि ये इसको कैसे कैसे छुपा के मैं नीचे रख देता हूँ पनेट में या कहीं पर भी, और वो पता नहीं चलेगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ वो बैक्टीरिया है। अगर आप उस वाले पीस को अलग नहीं कर रहे हो, उस ब्लॉच वाले पीस को, तो वो पीस जो है आपका, आप ये मानिए कि एक दिन बाद, अगले दिन बाद आप देखोगे तो पूरी मशरूम आपकी येलो हो जाएंगी, साइड वाली मशरूम्स को भी वो ख़राब कर देगा। तो बेटर यही है कि आप उस वाले पीस को ज़रूर निकाल दें, ताकि वो पूरा का पूरा जो आपका पैकेट है, पूरा पन्नट है, वो ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है इस तरीके से। और कई करते हैं उसे चाकू से कट कर देते हैं। आप ये मानो वो मशरूम का पूरा सरफेस ही चिपचिपा हो जाता है, बैक्टीरिया की वहाँ इतनी ग्रोथ होती है, पूरा सरफेस ही आपका ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बेटर यही है कि आप उसको पूरा का पूरा जो है उस पीस को ही रिमूव कर दो अगर वो पीस ख़राब हो चुका है तो। अदरवाइज़ जो है आपका पूरा पन्नट, पूरा मशरूम, पूरा पैकेट जितने भी हैं वो अगले दिन तक पूरा येलो और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ इतना हो चुका है कि वो बाकियों को भी अफेक्ट कर सकता है, बाकी पीसेस को भी। बाकी अभी रूम्स में कुछ नहीं चल रहा है फिर भी। और केसिंग के लिए भी अभी किसी का मैसेज या फ़ोन आया हुआ था, तो केसिंग के लिए मैं आपको बता दूं, केसिंग का जो फॉर्मुलेशन है वो ऐसा स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। केसिंग का जो मेन पर्पज़ है हमारी मशरूम के अंदर, वो प्रोवाइड करना है, उसको एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड करना है जिस पे मशरूम जो है उग सके। कंपोस्ट पे कभी भी मशरूम उगती नहीं है। कंपोस्ट एक तरीके से खाने का काम करता है, जैसे जो सॉइल काम करती है ना पौधों के लिए, इसी तरीके से जो केसिंग है वो काम करती है। उसको बोलते भी केसिंग सॉइल है। सॉइल का मतलब ये है कि मशरूम आएंगी ही केसिंग पर। तो हमारा जो मेन मकसद है केसिंग का, वो है मशरूम को उसके अंदर उगाना। कंपोस्ट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, तो कंपोस्ट जो है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जो कंपोस्ट के अंदर मटेरियल हैं, जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो सब्सटीट्यूएंट्स आपने डालने हैं, दे विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग मशरूम, बट द केसिंग इटसेल्फ विल प्रोवाइड एज ए मीडियम फॉर द मशरूम टू ग्रो आउट। वो मशरूम को ग्रो करने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करेगी। तो अगर आपने केसिंग सॉइल नहीं डाल दिया तो उससे जो आपकी मशरूम नहीं आएंगी। अब रही बात केसिंग सॉइल की, न्यूट्रिशन के लिए ऑलरेडी आपने कंपोस्ट ले लिया है, तो केसिंग सॉइल में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रिशन, उसमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस उसका मेन जो पर्पज़ है दैट इज़ टू स्टोर एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर अच्छे अमाउंट में उसमें स्टोर रहना चाहिए। और दूसरा जो केसिंग है वो किसी भी तरीके की कोई बीमारी जो है उसमें ना हो, उससे साफ़ होनी चाहिए। तो आप उसके लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। आप उसके लिए जो पुराना ऑर्गेनिक जो ह्यूमस है, जिसको हम गोबर बोलते हैं आम भाषा में, तो आप 2 साल 1.5 साल पुराना गोबर या ट्रीट किया हुआ गोबर जिसकी अच्छी लीचिंग हो रखी हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, खिला हुआ गोबर। और जो सेलर की राखी आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बस सेलर की राखी में ये होता है कि जो आपकी पहली फ्लश कई बार आती है, उसके ऊपर जो केसिंग है उसमें काफ़ी आपकी जो सेलर की राखी है वो आ जाती है, वो इजीली वॉश नहीं होती, थोड़ा सा कलर का फ़र्क रहता है। अदरवाइज सेलर की राखी भी ठीक है, वो भी अच्छा पानी जो है होल्ड कर लेती है, कैपेसिटी। एक्चुअली किसी ने मेरे से पूछा हुआ था, वो जो बाहर से हैं उन्हें हिंदी इतनी समझ में नहीं आती, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू स्पीक समथिंग इन इंग्लिश आल्सो। तो उन्होंने ही पूछा हुआ था केसिंग के लिए है कोई बाहर से, कहीं से उनका मैसेज आया था, कौन सी कंट्री से है, मे बी इज़ नॉट वेल ऑफ इन हिंदी। तो केसिंग के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मुलेशन ले सकते हैं, 60-40 ले सकते हैं, 60 कोकोपीट या वो ले सकते हैं, या आप 60-20-20 ले सकते हैं, 60 आप जो है जो भी है। और कई बार जैसे हमारी जो इंडिया में है वो पीट मॉस हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बाहर जो है वो पीट काफ़ी यूज़ हो रहा है। पीट एक तरीके से स्पैलुना, जैसे हम काई बोलते हैं यहाँ पर, इस तरीके का एक जो है ऑर्गेनिक ह्यूमस करके सब्सटेंस है, उसमें सबसे अच्छा जो वही मटेरियल है केसिंग का, वो इंडिया में यूज़ नहीं होता है, पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो हम यूज़ करते हैं कई बार एज ए केसिंग मटेरियल। जो बाहर में जितनी भी अच्छी कंट्रीज़ हैं और जहाँ अच्छा मशरूम का जो ऑटोमेटिक काम चल रहा है, तो वो पीट मॉस की ही पूरी जो है एक लेयर बनाते हैं केसिंग की, वो सफिशिएंट है, और उसको साथ के साथ ही केसिंग कर देते हैं। वो जैसे ही हमने अपना जो है बेडिंग बनाई है कंपोस्ट की, उसके ऊपर ही वो जो है केसिंग की पूरी लेयर डाल देते हैं, और देन उसके बाद वो फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारे यहाँ पर जैसे हम स्पॉन रन और केस रन अलग अलग करवाते हैं, 20 डेज़ का लगभग प्रोसीजर रहता है, वहाँ वो इकट्ठा ही करते हैं, उसके बाद उनकी फ्रूटिंग आती हैं, तो वो 40 डेज़ में उनका रूम आउट हो जाता है। विद इन 25 डेज़ के आसपास उनका पूरा दोनों फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है 2 हफ्ते के अंदर। तो आप केसिंग सॉइल के लिए तो इतना परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो अवेलेबल मटेरियल आप उसको यूज़ कर लो। स्टार्टिंग में बेटर रहेगा कि आप कोकोपीट, जैसे अगर आप इफ़ यू आर अ न्यू फार्मर और ग्रोअर, बेटर टू यूज़ कोकोपीट।
जो है आप उसको ज़्यादा कंसंट्रेशन में परसेंटेज में यूज़ करने की कोशिश करो। धीरे धीरे जैसे ही आपको काम ठीक आ जाएगा और आपको उसकी समझ हो जाएगी, आप उसकी परसेंटेज को धीरे धीरे कम करना शुरू कर सकते हो। आप इतने गोबर यूज़ कर लो, उसके बाद सेलर की राखी यूज़ कर सो। इवन 2 साल पुराना जो आपका बाग होता है, बाग की मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाग की मिट्टी में क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको हम निमेटोड्स बोलते हैं, या कुछ बैक्टीरियल होते हैं, तो वो नुकसान करते हैं, तो इसीलिए उनको हम यूज़ नहीं करते हैं। ऑल्दो आफ्टर प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन और ट्रीटमेंट यू कैन आल्सो यूज़ दैट। तो बेटर रहेगा कि आप कोकोपीट, गोबर और सेलर की राखी, इन तीनों की एक कंसंट्रेशन बनाओ, वो यूज़ करो। जो पुराने फार्मर्स हैं सीजनल, मेरी जिनसे बात हुई, यहाँ पे तो कोकोपीट यूज़ भी नहीं करते हैं, दे जस्ट यूज़ वो गोबर और सेलर की राखी से ही काम कर लेते हैं। तो आप केसिंग सॉइल में या मशरूम के काम में इतना जो साइंटिफिक है, लेकिन आप जैसे जैसे काम सीख जाओगे ना, आप उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट या अपने हिसाब से जो है फॉर्मुलेशन को डिज़ाइन कर सकते हो। जब आप अपने लिए काम कर रहे हो, खुद काम कर रहे हो और अपने लिए कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे जो परसेंटेज है जो आपकी एक फिक्स होती है, आप उसको चेंज करके कुछ सीख भी सकते हो कि मैंने अब की बार ये यूज़ किया तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, वो यूज़ करा तो उससे क्या फ़र्क पड़ा। तो लेकिन स्टार्टिंग में बेटर रहेगा कि आप जो एक जनरल परसेप्शन है उसको ही लेके चलो, तो नुकसान नहीं होगा। तो केसिंग सॉइल के लिए इतना ही है। केसिंग सॉइल का मेन पर्पस जो है वो सबस्ट्रेट प्रोवाइड करना है, एक मीडियम प्रोवाइड करना है मशरूम को ग्रो करने के लिए, और उसका मेन काम है टू होल्ड वाटर इन एम्पल अमाउंट, काफ़ी अच्छे अमाउंट में वाटर स्टोर रखे वो। आपकी केसिंग सॉइल का रंग, पीएच जो है वो 7-8 के करीब होना चाहिए, 7.5-8 के करीब, और उसके बाद वो अच्छी भुरभुरी और खिली खिली होनी चाहिए, उसमें गोबर के ढेले ना हो। तो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट केसिंग सॉइल। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क। और कंपोस्ट के लिए अगर कोई रिक्वायरमेंट है किसी की, अभी अर्जेंसी है 1 हफ्ते में, तो मेरा काम वैसे तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर ये है कि सेफ हैंड रहेगा, किसी का हो जाए, तो हम ये है कि मैं नेक्स्ट अपना फिर बना लूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।